हेलो यार, तो आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े शॉर्ट्स क्रिएटर दुष्यंत कुकरेजा की, जो शरीर से तो बड़े हो गए लेकिन इनका दिमाग अभी भी रोहित वाला है, और रोहित वाला क्या इनके पास दिमाग है ही नहीं। और ये कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इनकी वीडियोस में कॉमेडी छोड़कर और सब कुछ होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये तो तुम्हें आगे इनकी वीडियो देख के पता चल ही जाएगा। तो फिर आओ यार शुरू करते हैं। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला। क्या क्लिनिक खोली है? अरे अगर किसी को जॉब नहीं मिलती तो कोई मोची बन जाता है, कोई सब्जी वेस्ट है और कोई लेबर बन जाता है, लेकिन हमारे दुष्यंत भाई को जॉब न मिलने पर वो एक क्लिनिक खोल देते हैं। और अगर तुम क्लिनिक खोल सकते थे तो तुम्हें जॉब करनी ही थी। और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। उधर किससे कह रहे हो? उधर कोई नहीं है। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला ये लो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और छी, ये डॉक्टर और पेशेंट कितने गंदे हैं जिन्होंने 4 दिन में कपड़े ही नहीं बदले। बोला मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और ये बताओ तुम दोनों अमेरिका में रुपए कैसे चला रहे हो? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। ये तो जापानी टूरिस्ट है, लेकिन ये हिंदी कैसे बोल रहा है? तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, おい、これは日産の車だ。とてもとても速い。 हाँ अब ठीक है। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, おい、これはホンダの車だ。日本製でもある。 अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और रोक दी? कार चल भी रही थी क्या? और यहाँ कौन सा मीटर दिखा रहे हो? यहाँ तो ऐसे ही होता है। कहा सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। और अगर कार चल रही थी तो 15 मिनट में कार एक जगह से दूसरी जगह पे भी तो पहुंचेगी, लेकिन कार तो वहीं खड़ी है। वहीं खड़ी रहने के 500 रुपए। 150 रुपया देगा। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। ये देखो कितनी काली रात है, कुछ दिख भी नहीं रहा। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। कुछ तो सोचा करो वीडियो बनाने से पहले। अगर कुत्ता रात में भौंक रहा तो रात में शूट कर लेते, और अगर थोड़ी मेहनत कर लेते और थोड़ा एफर्ट डाल लेते तो आज तुम्हारे ऊपर इतने रोस्ट वीडियो नहीं बनते। और तुमसे ज्यादा तो उस कुत्ते ने मेहनत कर दी भौंकने में। एक बहुत बड़ी कंपनी का हाई लेवल इंटरव्यू हो रहा था। चारों कैंडिडेट्स बहुत ही नर्वस थे। ये इंटरव्यू हो रहा है या इंडियन आइडल का ऑडिशन? और इसे देखो इतनी डैमेज जीन्स पहन के ये इंटरव्यू देने आया है या रील्स बनाने? जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुए पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, फिर उसका इंटरव्यू होने के बाद उसे बाहर वेट करने को कहा। जैसे ही वो बाहर आया दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया, लेकिन उस कैंडिडेट के पास टाई नहीं थी। तो उसने पहले कैंडिडेट से टाई मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया ये कहकर कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट से भी टाई मांगी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। फिर उसने चौथे कैंडिडेट से भी मांगी। चौथे कैंडिडेट ने कहा कोई बात नहीं आप मेरी टाई ले जाओ, मेरा नंबर बाद में है। फिर जैसे ही दूसरा कैंडिडेट इंटरव्यू देने अंदर गया, यहाँ तो कहानी ही पलट गई। दोनों इंटरव्यूअर्स उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो गए और उसे सीट पर बिठाया। ये कैसी हाई लेवल कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज इतने लो लेवल हैं जो जॉब पे चप्पल पहन के आए? चलो चप्पल का समझ सकते हैं कि जूते नहीं होंगे, लेकिन ये क्या है? कि दूसरा कैंडिडेट ही बॉस था। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि कंपनी का बॉस कौन है? दुष्यंत भाई, और उनकी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। यार मेरे को वो फायर वाला पान खाना है। फायर वाला पन वो कहाँ पे है? वाह दुष्यंत भाई, दुकान के एकदम सामने खड़े हो और एक्टिंग ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो देख हमारे घर के पास एक दुकान खुली है, नहीं उसमें मिलता है। अच्छा चल फिर। ठीक है पहले तू खाएगा फिर मैं खाऊंगी। ना हो पहले तू खाएगी, मेरे को डर लगता है। पहले तूने पान कभी खाया भी है? नहीं यार सीधा फायर पानी खाऊंगी आज। यार मैं नहीं खा रही, मेरे को डर लग रहा है। ओ आग लग गई, आग लग गई। अरे बाप रे। पूरा मुकुल पूरा। हाँ। कैसा लग रहा है? फायर पान है? नहीं सॉरी, फायर पेन है। देखो दुष्यंत भाई ने टाइटल में फायर पेन लिखा है। होश उड़ गई। बस हो गया मैं नहीं खा रहा, मैं तो कल आके खाऊंगा। चल चलते हैं, घर चलते हैं। पैसे नहीं दूंगी मैं।
अरे पान खाने के बाद पैसे भी नहीं दिए। अब दुष्यंत भाई तुम कल पान खाने ना जाना, वरना पान वाला फायर पान की जगह फायर पैन ही खिलाएगा। हाँ। और ये तुम्हारा पान खाना तुम्हारे लिए कॉमेडी है? ऐसे तो तुम कल को मोमोज खाओगे और उसे भी कॉमेडी समझकर डाल दोगे। तेरी वजह से ना दोनों चाबी का नुकसान हो गया। मोमोज नहीं दूंगा तेरे को। पहली चाबी का तो मान लेती हूँ, पर दूसरी चाबी का मेरी वजह से कैसे हुआ? तू भूल गई थी दूसरी चाबी। दूसरी का तो तू भी भूल गया था, वहाँ तू याद कर लेता। तू रहने दे, चल मैं कोप लेके आया, चश्मा पकड़। आर यू कॉमेडी मी? तुम्हारी पूरी जिंदगी ही तुम्हारे लिए कॉमेडी है। जितना दिमाग ये पटाखा चलाने में लगा दिया, काश उतना ही दिमाग अपने वीडियो बनाने में लगा देते। लेकिन नहीं, सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। और पटाखा भी तुम्हारी वीडियोस की तरह निकला। हुस। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींच कर किसी तरह आधी मिर्च निकली। अरे गुरुजी हैं या पागल खाने से भागा हुआ पागल। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो बच्चा आज दुष्यंत कुकरेजा है जो यूट्यूब पे टिकटॉक बना रहा है। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये अभी तैयार नहीं है, ये नहा धो के सूट बूट पहन के मरना चाहेगा। मौत ने कहा, पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा, ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा, क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा, मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। दुष्यंत भाई, तुम्हें बचपन में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या? क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसी मार्वल स्टूडियोज लेवल स्टोरी सोच नहीं पाएगा। मतलब कुछ भी बना देते हो कि मौत पहले आएगी और पूछेगी और फिर तुम उससे कह दोगे अभी हम रेडी नहीं है, और फिर तुम उसे चाय नाश्ता भी कराओगे। कुछ भी। हाँ तो यार, आगे की वीडियोस कुछ ज्यादा ही फनी है। इतनी फनी है कि तुम्हें हंसते हंसते हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अगर तुम कमजोर दिल के हो तो यही वीडियो छोड़ दो। एक लड़का अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप आया। उसने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि भाई इसमें 200 रुपए का पेट्रोल डाल दे। उसने बाइक की टंकी खोली और पेट्रोल वाले ने पेट्रोल डालना शुरू किया। और जैसे ही उसने पेट्रोल उसमें डाल दिया, पेमेंट की बारी आई तो बाइक वाले ने अपनी जेब से निकालकर एक बड़ा सा थैला उसे दिया। पेट्रोल पंप वाला हैरान होकर सोचने लगा कि इसमें क्या दे रहा है। तो उसने थैले में देखा कि उसमें बहुत सारे सिक्के थे। तो बाइक वाला बोला कि चल भाई गिन ले, पूरे 200 रुपए हैं। अब पेट्रोल पंप वाला साइड में जाकर सिक्के गिन रहा है और बाइक वाला वहाँ से निकल रहा है और पेट्रोल पंप वाला उसके पीछे भाग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सिक्के पूरे नहीं हैं। कितनी फनी है ना, हंसी नहीं आई? अरे चलो ठीक है, लेकिन अगली वाली वीडियो इससे भी ज्यादा फनी है। अगर वो देखकर तुम लोग को हंसी नहीं आई तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। कहाँ है चश्मा? है ही नहीं यहाँ पे। यार यहीं तो रखा था, शायद कोई ले गया होगा। अब मेरे को नहीं पता, तुम मेरे को नया चश्मा दिला के देगी। चल ठीक है, दिलाती हूँ तेरे को, आजा। कहाँ से दिलाएगी? वो देख, वो एक दुकान है ना सामने। कौन से वाला चाहिए तू बता, यहाँ पे बहुत सारे हैं। सबसे महंगे वाला चाहिए। ओ थोड़ा सा ही नुकसान हुआ था, इतना महंगा नहीं दिलाऊंगी मैं। देख ये वाला सही है ना, ये तो बाबूराव का गोल्डन चश्मा लग रहा है। तो फिर ये देख, ये वाला सही है। ये ब्लैक ब्लैक जा नहीं रहा कुछ। अच्छा तो फिर ये बता, ये वाला कैसा है? ये वाला तो पुराने जैसे ही है तेरा, तू बोर नहीं हुआ इससे? अरे यार मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा, मैं चश्मा लूँ कौन सा? तेरे को लेना तो ले, नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ चल ठीक है, जो भी आजा पैक कराते हैं। हाँ चल ठीक है, लेकिन ये वाला भी सही लग रहा था। ये चश्मे देखता रहेगा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ये सही है। अरे कहाँ गई? फिर भाग गई यार, अब मेरे पैसे लग जाएंगे। लेकिन चश्मा तो बढ़िया है ना गाइस? हंसी नहीं आई ना? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।